असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। मित्रों, कल हमने वो तैमूर का कुछ थोड़ा बहुत सुना। हमने हर समय ये देखा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद अभूतपूर्व अफरा तफरी होती रही है और हर समय इस बात का शिकार सिर्फ और सिर्फ बनी हिंदू दिल्ली की जनता। जब 1405 में तिमोर मरा तो यही सब कुछ रिपीट हुआ। भुखमरी और ये अधमरे दिल्ली वासी बस एक दूसरे के सहारे जीवित रहे हैं। वैसे 1711 में मोहम्मद कासिम से लेके 1405 के तिमूर तक आप सिर्फ नाम बदलते जाओ, सत्ता केंद्र में जो बदलाव हुए हैं उसका सीधा असर सिर्फ आम जनता पर हुआ है। क्योंकि इन तकरीबन 690 साल में ना समाज व्यवस्था बदली, ना भले ये पसमंदा मुसलमान आने के बाद में कुछ नया ढांचा जो खड़ा हुआ था समाज व्यवस्था का, वो भी पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका था। और इन सब में आप देखोगे कि एक चीज बड़ी कॉमन थी, हिंदुओं का शोषण। हम जानते हैं कि स्वातंत्र्य पाने के लिए सभी भारतवर्ष में लगातार छोटे मोटे संघर्ष तो होते रहते हैं। 1336 में प्रख्यात और बलाढ्य विजयनगर साम्राज्य खड़ा हुआ। राजपूत राजाओं ने फिर से अपना इलाका वापस ले लिया। जैसे ही तिमूर ने दिल्ली छोड़ी है, गुजरात, माड़वा, जौनपुर तुरंत स्वतंत्र हो गए। सिर्फ कुछ सिंध का कुछ भाग, मुल्तान, लाहौर, दीपलपुर, इतना ही जाते वक्त तिमूर के पास बचा था, जहां अब खिज्र खान हुकूमत कर रहा था। वैसे हमने देखा है कि नुसरत खान ने 1399 में दिल्ली पे दावा ठोका था और ये नुसरत जो है ये तुगलक वंशीय था। लेकिन नुसरत डर के मारे अपने महामंत्री मल्लू के साथ अभी गुजरात में ही छुपा था। मल्लू मुझे लगता है ज़्यादा बेडर था, क्योंकि कुछ एक्सपीडिशंस हैं, कुछ लड़ाइयाँ भी हैं, ये सब मल्लू ने की हैं। अब इस मल्लू ने नुसरत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और ये डरपोक नुसरत गुजरात से मेवात भाग गया और वहीं मर गया। अब तुगलक की सत्ता उसके नाम पर मल्लू के पास तो सीधी आ गई। लेकिन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली छोड़ के और उसके आसपास के इलाके अगर छोड़ दिए तो बाकी कई जगह बची नहीं थी। और वो घियासुद्दीन की बहन ख्वाजे जहां, उसका एक गोद लिया बेटा था मुबारक शाह, जो जौनपुर का सुल्तान था। मल्लू ने अब इस पर हमला किया, लेकिन मल्लू हार गया। उसी समय ये अपना भगोड़ा सुल्तान मुबारक तुगलक, उसने पनाह ली मुजफ्फर शाह के इलाके में, जो वहाँ का राज्यपाल था।
लेकिन निर्वासित भगोड़े मुबारक को वहां अपमान सहना पड़ा। सीधी बात है। तो वो अपना मुबारक माड़वा के दिलावर खान के पास चला गया। 1401 में यहाँ मल्लू को भी समझ आया कि बिना सुल्तान दिल्ली पे शासन करना बहुत कठिन है, तो उसने मुबारक को दिल्ली आने का न्योता दिया। मुबारक सुल्तान के नाम पर मल्लू कन्नौज और जौनपुर पे चढ़ गया। उसके बाद ग्वालियर इटावा पे हमला किया। ब्रह्मदेव राय ने उसे ग्वालियर में पराजित किया। साल था 1402। धौलपुर 1403। फिर मार खाया मल्लू ने। यही हाल इटावा के राय सरवर ने मल्लू का किया और मल्लू को दिल्ली भगा दिया। इस समय ये अनचाहा मुबारक सुल्तान बेचारा ये जौनपुर के एक हिंदू जमींदार के टुकड़ों पे पल रहा था। दिल्ली से मल्लू ने जाहिर किया कि वो अब मुल्तान लाहौर के खिज्र खान पे हमला करेगा। मुल्तान से नजदीक एक गांव था, नाम था अयोध्या। वो गांव में खिज्र खान ने मल्लू को परास्त किया। लेकिन आप इस पे जरा गौर कीजिए कि यहां हिंदू राजा की तरह खिज्र खान ने उसको नहीं भगाया, बल्कि उसको पूरा काट के फतेहपुर के गेट पे टांग दिया। हाँ, वही फतेहपुर जो मैंने बताया था कि फिरोज, कथाकार कहते हैं कि फिरोज ने वो बसाया, लेकिन असल में इकदार नाम का गांव था। हरम में फिरोज को एक बच्चा पैदा हुआ। फतेह खान कुछ नाम रखा, तो बस गांव का नाम फतेहपुर कर दिया। यहाँ मल्लू के काट जाने के बाद में मुबारक को एक चांस मिला कन्नौज से दिल्ली लौटने का। यहाँ दिल्ली में अब तो कोई शासन करता तो बचा नहीं था, तो मुबारक ने अपने साथ एक अफगानी को लिया, दौलत खान। 1413 तक हम देखते हैं कि खिज्र खान ने 2 बार दिल्ली हथियाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं ले सका। जैसे मुबारक फरवरी 1413 में मर गया, दौलत खान ने तकरीबन 1 साल दिल्ली पे राज किया है। तो अब खिज्र खान ने जरा जोर लगाया और जल्दी ही दौलत खान को दिल्ली में उसने परास्त किया और वो बन गया सैयद खानदान का पहला सुल्तान, खिज्र खान। यही खिज्र खान ने फिर रोहतक और संभल में 1414 में हमला किया और वो कब्जे में लिया। अब यहाँ एंट्री होती है एक और राज दरबारी लेखक की। उसका नाम था यहया बिन अहमद सरहिंदी और उसकी एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। सरहिंदी ये खिज्र सैयद खानदान के खिज्र खान को डायरेक्ट मोहम्मद नबी का खानदान का बताता है और उसको वो आधार देता है जलालुद्दीन बुखारी को, उसकी पुस्तक को आधार देता है। जो भी है, हमें क्या है, ये खिज्र खान तिमूर के बेटे शाहरुख को आगे करके दिल्ली में सत्ता हथियाने में सफल हुआ। वो दिल्ली जो अब पूरी भूखी, नंगी और वीरान हो चुकी थी। सरहिंदी लिखता है कि हाल ही के घटनाओं से दिल्ली बहुत गरीब और बेहाल हो गई है। अब सैयद यहाँ आ गया और यहाँ वो पुरानी इस्लामी टेप शुरू हो गई। इस्लाम फिर एक बार खतरे में आ गया तो सैयदों ने लूटपाट मारकाट पुनः चालू की। खूर, कंपीला, सकीमा, बगाम शहरों को पूरा वीरान बना दिया। इटावा, ग्वालियर, सूरी, चंद्रावर, जालेश्वर में तो लूटपाट बलात्कार के साथ कई हिंदू महिलाओं को पकड़ के उसने अरब और सीरिया में बेच डाला। जालेश्वर, आप समझ गए, बाबा भोलेनाथ का वहाँ बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। खिज्र खान ने वो पूरा का पूरा तोड़ दिया। गांव में सबको कलमा पढ़ाया और अपने बेटे
मलिकुस शार्क मलिक मुबारक को फिरोजपुर और सरहिंद तोहफे में पेश किया। 1416 में खिज्र का सरदार था ताजुल मुल्क। ये ताजुल मुल्क ने बयाना ग्वालियर को उजाड़ दिया। ध्यान रहे, ये वही फॉर्मूला है जो अलाउद्दीन खिलजी ने सेट किया था। बरस में एक बार जरूर गजवाए हिंद करना है, तो ये गजवाए हिंद ही ताजुल मुल्क ने किया है। 1417 में सनातनी तूघन राय ने मलिक को परास्त करके सरहिंद का किला वापस ले लिया। तो वहीं खिज्र खान ने, उससे बहुत नजदीक गांव था बेल, वहां हिंदुओं को काट के वो गांव उजाड़ किया। 1418 में कटहर के हर सिंह ने विरोध जताया। कटहर आ गया, लेकिन ताजुल मुल्क ने गांव में बहुत ज़्यादा उधम मचाया। हिंदू मानस और अब्राहिमिक मानस जो है, इसमें बड़ा अंतर है, ये मित्रों आप समझ जाओ। हर सिंह ने जीतने के बाद में ना मस्जिद को हाथ लगाया, ना जबरदस्ती धर्मांतरण किया। और ये अब्राहिमिक चलो छोड़ो, अब हम क्या, मैं वही बातें सब बताऊं। गत 3 महीने से तो वही बता रहा हूं। चल आगे बढ़ते। अब हम जानते हैं, लेकिन यहाँ ये जो गलती है हर सिंह ने जो की है, बार बार जो हमारे हिंदू राजाओं ने की है, उसके बारे में सावरकर जी बार बार इस चीज को आगे जताते हैं कि इस शैतान के बदलते रूप को हम पहचान नहीं सके, शायद आज भी नहीं पहचान रहे। हम हिंदू हमारे अंदर के षड्रिपु नामक राक्षस को मिटाने में लगे हुए हैं, और वो ये अब्राहिमिक शैतान जो है वो तो हिंदुओं को ही खत्म करने में लगा हुआ है। और ऊपर से हमारे यहाँ ये शुद्धि बंदी है, रोटी बेटी बंदी है, जो आज भी चालू है। मित्रों आज मुझे बताइए, मैं उत्तर प्रदेश का एक गांव ऐसा जानता हूं जहां के सभी मोमिन आज भी 2022 की बात कर रहा हूं, आज भी हिंदू होने को तैयार है। उनका एक ही प्रश्न है कि अगर हम हिंदू हुए तो क्या जाट, राजपूत और गुर्जर हमसे रिश्ता रखेंगे? ये उनका प्रश्न है। वो आगे पूछते हैं, खाप पंचायत हमें मान्यता देंगी? सोचो मित्रों, सोचो। पता नहीं यह अविश्वास, ये संशय कैसे नष्ट होगा, क्योंकि मैं ही सामान्य हूं, मुझ में ये क्षमता नहीं है इसका उत्तर देने की। बड़े का मांस खाके अपनी गर्मी निकालने वालों से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति चाहिए। क्या हम उनका साथ दे पाएंगे? सोचो और मुझे भी बताओ। आपके सुझाव भी मुझे भेजो व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद ये ताजुल मुल्क बदायूं बजलाना गया, वहाँ लूटा इटावा गया वहाँ, लेकिन राय सरवर ने उसका पिछाड़ा लाल किया। 1419 अब खिज्र खान खुद कटिहार पे हमला करने के लिए उतरा। उसने पहले कोल शहर, आपको मैंने पहले 2-4 बार बताया है कि ये जो अपना अलीगढ़ है उसका पहले का नाम था कोल, उसको लूटा। रहाब संबल में खिज्र खान घुस गया, और अब मैं नहीं बताऊंगा, वही सब किया जो कुरान में काफिरों के बारे में लिखा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ एक मुझे याद आया, एक इस्लामिक गुंडा था, उसका नाम था मोहम्मद खान। अब हाँ, उस हीरो ने बदायूं का सुल्तान खुद को घोषित कर लिया, और ये मित्रों मानना पड़ेगा मोहम्मद खान को
कि खिज्र खान का 6 महीने इसने डट कर मुकाबला किया, हारा नहीं बिल्कुल। ये मजाक देखो, हिंदुस्तान के सुल्तान माननीय आदरणीय खिज्र खान एक छोटे से बदायूं के छोटे से गुंडे से 6 महीना लड़ रहा था। अब पता नहीं है हमारे कथाकार क्या उसके बारे में लिखते हैं, मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो भाई 2 छुटभइये इस्लामी गुंडे आपस में लड़ रहे थे ऐसा लगता है। इस कदर हमारी दिल्ली सल्तनत भिकमंगी हो गई थी। हाँ, एक छोटे से गांव को जीतने के लिए भी 6 महीना प्रयास करना पड़ रहा था उनको। और वो भी आप देखो, ये 6 महीने के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला तो खिज्र वहां से फिर दिल्ली लौटा, क्योंकि दिल्ली में ये अपना कीवाम खान और इख्तियार खान ने फिर बगावत की तो खिज्र ने उनको पकड़ा और काट डाला। अब पंजाब में दूसरा ग्रुप खड़ा हो गया, सारंग खान और ख्वाजा अली इंद्राबी। वो साला दोनों आपस में झगड़ते रहे और ये बजवारा, जलंधर, सरहिंद, तलसरी और रोपड़ की हिंदू जनता है वो बीच में पीसती रही। लेकिन ये भी बेनतीजा लड़ाई आधी में छोड़ के खिज्र दिल्ली लौटा है। ताजुल मुल्क ने राय सरवर को हराने का निश्चय किया तो खिज्र ने ताजुल को भेजा उसके पास। अब ये राय सरवर ने ताजुल मुल्क को पहले 2 बार हराया था, तो उनकी मनीषा जाग उठी और राय सरवर तो लगातार कोशिश कर रहे थे दिल्ली को मोमिनों से मुक्त करना। बारन, कोल, इटावा ये ताजुल मुल्क ने बर्बाद कर दिया 1419 में। लेकिन ये राय सरवर को ताजुल फिर एक बार हरा नहीं पाया, तो वो ताजुल फिर कटिहर घुसा। वही पंजाब में एक बार फिर बगावत हो गई। तुगन राय ने सरहद का किला और बेल मानसूरपुर को स्वतंत्र कर दिया। दिल्ली की जिहादी फौज फिर एक बार खाली हाथ लौटी। लेकिन इनको, ये इस्लामी जिहादियों को हार जीत से कोई मतलब होता तो नहीं है। अब हारे हुए मलिक खैरुद्दीन और मजलिस अली ज़ीर खान ने लुधियाना में जम के लूटा, मंदिर तोड़े हैं। तुगन राय और दशरथ खोखर के सामने वो बिल्कुल टिक नहीं पाए थे। वैसे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि महान परम प्रतापी दशरथ खोखर, इसके बारे में हम सभी अनिभिज्ञ हैं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, नाम तक नहीं जानते। हमारी कोई भी नहीं जानता नाम। लेकिन ये मैं निश्चित कह सकता हूं कि शौर्य, चपलता और युद्ध कौशल में दशरथ जी महाराणा और छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई कम योद्धा नहीं थे। यकीन मानो, यही खोखर राजपूत है जिन्होंने मोहम्मद गोरी के शामियाने में घुस के उसका सर तन से जुदा करके रास्ते पे फेंक दिया था। बस एक ही मेरे मन में वो कसक है और वो रहेगी कि वो गुलाब चंद राय खोखर जो था, उसने भला 1320 में गाजी मलिक घियासुद्दीन तुगलक का साथ कैसे और क्यों दिया। और यही गुलाब चंद है जिसने श्रेष्ठ सनातनी धर्म रक्षक खुसरू खान को हराया था। और उसी का नतीजा है कि तुगलक खानदान दिल्ली पे चढ़ गया। वंदे मातरम।